बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। वीडियो का करते हैं आगाज़। यहाँ पे हो रही है तैयारी जाने की। हम लोग जा रहे हैं आज आउटिंग पे। तो बस ये बच्चों के लिए थोड़े थोड़े ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बस शारमा तैयार किए हैं और बर्गर हैं। तो पार्क जा रहे हैं भाई। पार्क कहाँ जा रहे हैं? पालक। तो यहाँ पे बस लास्ट रह गया था, तो ये शारमा यम्मी सा बन रहा है। तो इसके फाइनल लुक मैं बाद में शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं पहनने लगी हूँ, ये है मेरा यहाँ से लाइमलाइट का ड्रेस। तो ये इसकी शर्ट है। ये मेरा फेवरेट सूट है, कलर भी माशाल्लाह मेरा फेवरेट है। तो ये है, और साथ इसके ये वाली पश्मीना के शॉल है। तो अभी इतनी ज़्यादा मौसम तो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, मगर ये है कि बड़ा खूबसूरत सा मौसम है। तो ये इसके साथ शॉल है। बच्चे जो उनसे हैं वो रेडी हो रहे हैं। वहाँ पे दोनों ने बर्थडेज़ वाला अपनी ड्रेस पहना जो इनको गिफ्ट लिए थे मामा बाबा ने। तो वो और शॉल में रेडी हो चुके हैं, और बर्गर भी करके तो फिर बस रेडी होती। तो यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई थी, बच्चे भी माशाल्लाह से तैयार हो गए थे और सब बस निकलने का टाइम था। तो ये बच्चों को ज़्यादा अपने अपने बैग्स में मैंने कहा था कि चीज़ें आप लोग रख लें, अपने अपने बैग बना लें, अपना अपना जो भी है साथ लेके जाना तो वो आप लोग ले लें। तो यहाँ पे ये वीडियो जो सी है जब तक आप तक पहुँचेगी तो काफ़ी 2-3 माह हो गए मेरा हाल ये बनाई। बच्चों के बर्थडे के फ़ौरन बाद हम लोग गए थे कि आउटिंग के लिए, बच्चों को लेके नहीं गए थे तो इस वजह से। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, मैंने बताया नहीं हम कहाँ गए। हम जिलानी पार्क गए थे, रेस कोर्स। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था और बड़े मज़े का मौसम था। तो जैसे ही हम गए हैं तो यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह की भी कुछ थी, एग्ज़िबिशन थी, मगर एग्ज़िबिशन क्या उन्होंने सारा तो लॉक किया हुआ था यहाँ पे जी, रात को खुलेगा। और बच्चे अभी तो फ़िलहाल परेशान ही हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी ओपन नहीं है। तो खैर अच्छा है, बाद में मज़ा आया था सब ने। और यहाँ पे तो सिर्फ काफ़ी देर तक हम लोग चलते ही रहे हैं, चल चल के बच्चे थक गए। अंदर इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा डेकोरेशन अच्छी की हुई थी, मगर ये कि पानी और बारिश 2 दिन पहले हुई थी जिसकी वजह से ना अंदर भी पानी था। और अंदर जाने का तो इन्होंने मैंने बताया ना रास्ता ही नहीं था, अगर था भी तो वहाँ पे गार्ड्स वगैरह बैठे हुए थे। काफ़ी लोग आए थे यही समझ के कि ये सारा ओपन होगा, मगर यहाँ पे ओपन नहीं था। खैर मज़ा आया बड़ा, आगे एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, दिखाऊंगी मैं। छोटे छोटे मैंने क्लिप्स लिए थे यहाँ पे। तो अहमद जो से थे वो थक गए थे और अपने बाबा के पास गोद में चले गए थे, और बेटी मेरे साथ थी। तो फिर हम लोग आगे जाके ना बैठने के लिए फ़िलहाल जगह। तो यहाँ पे बहुत सी मैच वगैरह खेलने के लिए ना तो बहुत सी टीम वगैरह आई हुई थी। और अहमद जो सा था बड़ा एक्साइटेड हो रहा था, कह रहे थे कि मैंने भी देखना है। इसके पापा भी चूँकि मैच वगैरह बड़े शौक़ से देखते हैं, तो वो लोग वहाँ पे फिर देखने गए हैं आगे जाके कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अभी तो टीम वगैरह अपने सामान वगैरह रख रहे थे, और हस्बी अल्लाह। तो यहाँ पे भी ये मेरा बेटा गिर गया था, हस्बी अल्लाह बोल दिया करें। तो यहाँ पे इन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है बड़ा ज़बरदस्त सा, जो कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, और बेटी को भी। ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ था, आई थिंक मरियम औरंगज़ेब ने इफ्तिताह किया ये। तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये ट्रैक पे चलना भी ना। तो बच्चे जो उनसे थे वो हमारे आगे आगे थे, क्योंकि इतना रश नहीं था, तो बड़ा अच्छा था। और मैंने बताया ना कि वेदर भी बड़ा अच्छा था, तो मज़ा आ रहा था धूप में बैठने का भी, धूप में चलने का भी। तो यहाँ पे देखें भी ये टीम एक येलो टीम थी, और एक पता नहीं कौन सा एक और कलर था। तो यहाँ पे देखें फ्लावर्स वगैरह के इर्द गिर्द इन्होंने ना एक बाड़ सी बनाई हुई थी, ताकि बच्चे और बड़े जिनसे हैं इस तरफ ना आ जाएं। तो बस हम चलते चलते जहाँ पे हमने जाना था वहाँ तक तो पहुँच ही गए थे तकरीबन। मेरा झील वाली साइड आने वाली थी, और बस ये देखें यहाँ पे हम लोग बस बैठने लगे थे। अब पढ़ाई के साथ साथ, घर के कामों के साथ साथ, मैं कहती हूँ ये आउटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। थोड़ा सा इंसान ना फ्रेश हो जाता है, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। नहीं तो एक जैसा माहौल देख देख के बच्चे भी थोड़ा सा ना फेडअप हो जाते हैं। चाहे आप थोड़ी देर के लिए जाएं, आधे घंटे के लिए जाएं, घंटे के लिए जाएं, तो मैं करीबी पार्क के बेशक जाएं, तो ये वक्त निकाला करें अपनी फ़ैमिली के लिए। फ़ैमिली को आपस में बैठने का भी मौका मिलता है। घर में यकीन करें आजकल तो इतना तेज़, मैं कहती हूँ वक्त चल रहा है कि क्या है,
टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा है ना कि किसी बच्चे के लेके बड़े तक ना किसी के पास टाइम नहीं है। शायद हम लोगों ने खुद ही अपनी ज़िंदगी को ना ऐसे मशीनी अंदाज में कंप्यूटराइज कर दिया हुआ है कि किसी बड़े के पास छोटे के लिए और छोटे के पास बड़े के लिए टाइम नहीं है। हालांकि ये हम लोग बहुत मिस करते हैं ये चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बचपन में बड़ा अच्छा ही टाइम पास किया हुआ है, टाइम गुजारा हुआ है। बड़ों के पास भी टाइम होता था, बच्चों के पास भी टाइम होता था। और ये मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे। कंप्यूटर होता था तो सिर्फ काम के लिए, किसी किसी के घर और करके तो बस कर देना। बच्चों के पास खेलने का टाइम होता था, हर चीज़ का होता था। और अब देखें यहाँ पे बच्चे कहते हैं जी हम लोग को मामा सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता। ये देखें भाई, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ से देखा बच्चों ने, और बच्चे बड़ी ज़िद कर रहे थे जी हमने बोटिंग करनी है और मुझे बड़ा डर लगता है। मैंने कहा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग आके हम लोगों ने चादर बिछाई और अपनी चीज़ें वगैरह रखी। और मैं इस तरह बास्केट ले आई थी, इस तरह ना शवारमे वगैरह किसी तरह का यानी कि उस पर दबाव नहीं पड़ा था। तो बच्चे बस अपना खेल रहे थे और हम लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। धूप बड़ी अच्छी थी, मौसम बड़ा अच्छा था, व्यू बड़ा अच्छा था माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे फिर दोबारा से वो टिकट्स लेने के लिए आ गए। और मुझे ना अपना बचपन भी बड़ा याद आ रहा था, वो भी बताऊँगी क्या कैसे हम लोग भी जाया करते थे। तो यहाँ पे मैं तो नहीं बैठी थी बोट में। तो बच्चे अहमद हालांकि माशाल्लाह से बहुत छोटे हैं, तो मुझे था कि नहीं आप मेरे पास रो। कहता नहीं मैंने भी मामा जाना है बाबा के साथ, बोटिंग करनी है मैंने। तो ये लोग स्कूल के ट्रिप्स आए हुए थे। तो वो जैसे ही उनकी बोट आई तो इन्होंने लीज़ा कह रही थी मैंने पैडल वाली बोट चलानी है। तो अभी इसको ना एक्सपीरियंस है और मुझे मैंने बताया ना मुझे डर लगता है। तो मैंने कहा नहीं भी, हम मोटर बोट में बैठोगे और फिर आओगे। तो माशाल्लाह से बच्चे एक्साइटमेंट में बैठ गए। तो मैंने तो याफ़िज़ु पढ़ के भी आयतुल कुर्सी पढ़ के फूका के मैंने कहा नहीं खैर आफियत से सब जाए और खैर आफियत से आएँ। इतनी बड़ी बात नहीं होती, मगर आपको पता है माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। तो हर एक का दिल भी एक जैसा नहीं होता, मगर अपने बच्चों के लिए बस अल्लाह पाक अपनी फैमिली के लिए ऐसे ही होता है सबका दिल। तो यहाँ पे देखें इंजॉयमेंट हो रही है। अच्छा मैं बता रही थी कि जैसे हम लोग छोटे होते थे ना, तो मुझे याद है कि हम गर्मियों में जाते थे और अम्मी जब छुट्टियां गर्मियों की होती थी ना कहती थी कि सबके घरों में से एक एक बार मामू के घर ले जाती थी, पप्पो के घर ले जाती थी कि एंड पे जाएंगे पहले काम ख़त्म कर लो। और फिर हम लोग एक दिन सैर करने के लिए जाते थे, गुलशन इकबाल पार्क या फिर म्यूज़ियम, ज़ू, नहीं तो कहाँ जल्लो, इस तरह जाते थे। और मैं कहती हूँ हम लोगों ने पता चलना कि हमने जाना सैर करने, हम लोगों ने अपने पैसे खाने कम और उसकी चीज़ें जमा करनी शुरू कर दी। एक बॉक्स था, उसके अंदर हम ला के डाल रहे हैं जी कोकोमो डाल रहे हैं, बिस्किट के पैक डाल रहे हैं, लेज़ चिप्स होती थी तब वो डाल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग वो बॉक्स फुल कर लेते थे 10-15 दिन के अंदर। तो अम्मी ने फिर भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मंगवा देना निमको वगैरह, और अम्मी ने बिरयानी बनानी और साथ दही भल्ले भी बाज़ औक़ात बना लेती थी अम्मी। और साथ हमने कोल्ड ड्रिंक्स रखनी, चटाई रखनी। और हम लोग तब जाया करते थे पापा और बच्चे इतना खुश होते थे। हम लोग अम्मी ने सुबह सुबह कपड़े प्रेस करने, सुबह सुबह कुकिंग कर लेनी और 12-1 बजे तक हम लोगों ने निकल जाना। पापा ने कहना नहीं बच्चे छोटे हैं, और हम लोगों ने सारा दिन वहाँ पे इंजॉय करना खूब। और उसके बाद हम लोगों ने 5 बजे तक आई थिंक मैं कहती शाम से पहले हम लोग घर आ जाते थे। कभी होता था कहीं करीब गए हुए हैं ना, तो फिर मगरिब के बाद हम लोग आते थे। इतना मज़ा आता था ना, खूब फुल थके हुए। और मैं कहती हूँ वही दिन अच्छे थे और वही यादें मैं कहती हूँ बड़े यादगार मोमेंट्स थे। और आजकल के बच्चे इतना घुमा फिरा के आप इतना की साजिशें दे दो, मगर उनके ना वो चीज़ नहीं है जो पहले के बच्चों में होती थी। हम लोग छोटे छोटे मैं कहती हूँ लम्हात को भी इंजॉय करते थे। और नहीं चलेगा नहीं, यहाँ पे बच्चे झूले में बैठ गए थे और ये सेफ़ लगा था मुझे। मैंने कहा बस दोनों एंजॉय कर लो क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। और बस ये जो सा है था आउटिंग जो थी बहुत ज़्यादा मेरी यादगार इसलिए भी है कि मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली कॉलेज की जो बेस्ट फ्रेंड थी। बड़े अर्से तब से ही रब्ता नहीं था जब से हम लोगों ने कॉलेज छोड़ा था, और तकरीबन 18 साल के बाद वो मुझे मिली। अपने सिस्टर्स के साथ फैमिली के साथ आई हुई थी और इतना अच्छा लगा ना कि मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा। फिर हम लोगों ने पिक्स वगैरह ली और साथ बस घर आए, फ़ोन नंबर वगैरह लिए। तो आप बताएं आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।